जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे पैर में कांच से कट लग गया था, तो गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो कि संगत जी छोटे से में काट दिया है। मतलब पेन तो बहुत हुआ है, अभी तक सही नहीं हुआ है। अभी तक बहुत बड़ा कट लगा था, अभी तक सही नहीं हुआ है। बट गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था, सत्संग आया था कि तेरी बहुत बड़ी इंजरी होने वाली थी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, जिससे मैंने तुझे बचा दिया है और तुझे पूरी लाइफ ब्लेस कर दी है। तो गुरुपा, आपने इतनी बड़ा एक्सीडेंट इतने छोटे में घर पे बैठ कर के काट दिया है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर इतने दिनों से मुझे फीवर अभी ठीक तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। तो गुरुपा, उसके बाद से हमने ना संगत जी हर मंडे को मंदिर जाते हैं। मेरा वहाँ का शुक्राना सत्संग बताते हो अपना। तो क्या हुआ ना संगत जी के मैं ना पता नहीं बड़े दिनों से, मतलब 2 मंडे हैं, मतलब 2 मंडे को मैं जा ही नहीं पाई हूँ। मतलब मेरे पार्टनर रोज़ जाते हैं और उनको कभी शूट आ गया था तो वो शूट से ही चले गए थे, और कभी कुछ हो रहा था, मतलब मैं ना जा ही नहीं पा रही थी। मैं गुरुपा से अरदास करते करते थक गई। मैंने थर्सडे को भी अरदास करी थी, गुरुपा बुला लो। कभी मुझे फीवर आ रहा था, कभी मेरे पैर जल रहा था, कभी मेरे पैर में कट लग रहा था, और मंदिर तो मैं जा ही नहीं पा रही थी। गुरुपा का मैसेज आया था, चिंता ना कर कुड़िए, बहुत जल्दी तुझे मंदिर बुलाऊंगा, बड़े मंदिर, और जन्नत दरबार में भी बिठाऊंगा। तो मैंने सोचा कि अब तो गुरुपा मुझे बुला ही रहे हैं मंडे को। हमने सोचा कि आज तो गुरुपा प्लीज़ कैसे भी बुला लो कि हम भी आ पाएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी गुरुपा के दर्शन करने की, और इतने दिनों से दर्शन नहीं किए थे, इतने दिनों से जा नहीं पाए थे। ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत थी, लंगर की भी ज़रूरत थी। मंडे को लंगर तो नहीं होता, पर हाँ जन्नत दरबार में लंगर करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी। बट हुआ यूँ कि संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब जिस पे गुजरती ना संगत जी वही यकीन करेगा। क्या हुआ था ना संगत जी, हम गुरु जी की मर्जी से ही मंदिर जाते हैं, मतलब उनको हर मंडे बुलाते हैं। पता नहीं संगत जी क्या हुआ, नज़र लग गई या कोई कष्ट काट रहे थे गुरुपा, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई थी, या क्या हुआ था मुझे नहीं पता है संगत जी। हम जा ही नहीं पा रहे थे मंदिर, ना मेरे पार्टनर जा पा रहे थे, मैं नहीं जा पा रही थी। तो मंडे को संगत जी हमने प्लान बनाया, पता नहीं सुबह मुझे रात भर नींद नहीं आई, और फिर सुबह नींद आई, और फिर दिन में नींद आई, और मेरी नींद ही ना खुले संगत जी। बहुत ही मुश्किल से मेरी नींद खुली, इतना सर भारी हो गया मेरा, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी।
मैंने कहा गुरुपा आज तो मैं उठूँगी, आज तो मुझे मंदिर जाना ही जाना है। अब तो बहुत बुरी हालत में थे संगत जी। हम कितने बजे निकले? आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे निकले, है ना? और 8:45 पे बंद हो जाता है, 7:45 पे बंद हो जाता है मंडे को। तो हम बहुत नींद में संगत जी, मतलब निकलने के बाद भी ना फिर गलत रास्ते चले गए, फिर दोबारा गलत रास्ते चले गए, फिर पता नहीं क्या होता संगत जी। जब हम आगे छतरपुर चले गए, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, हम आगे चले गए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो मैंने अपने पार्टनर से बोला, मैंने कहा पता नहीं क्यों, मतलब मैं फिर आगे फिर दोबारा आगे संगत जी, फिर गए वापस लौट के, फिर दोबारा चले गए। मतलब पता नहीं, इनका बातों में मत लगाओ, मुझे शायद से बातों में हो रहा है और मैं ना गोल गोल घूम रहा हूँ। मतलब संगत जी इतनी हद हो गई, इतनी हैरान हो गई कि हम एक मंदिर जो कि हम रोज़ जाते हैं संगत जी, हम कितने मतलब रोज़ जाते हैं बड़े मंदिर, है ना, मंडे को, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मतलब आगे जाए जा रहे, कभी कुछ हो जा रहा। बहुत लेट हो गई संगत जी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, पहले जब दरबार के मंदिर बंद हो गया होगा, बाहर से दर्शन कर लेंगे, बट जाना ज़रूरी है। तो हम एक काम करते हैं, पहले जन्नत दरबार चलते हैं, क्या पता वहाँ पे मतलब खुला हो, मतलब क्योंकि 9 बजे बंद हो जाता है। मैंने कहा एक बार जा कर के देखते हैं। तो हम ना बहुत लेट में पहुँचे वहाँ, 9 बज के कुछ हुए थे, जबकि 9 बजे वो पूरी क्लोज़ हो जाता है। 9:30 बजने वाले थे शायद से, अच्छे से टाइम याद नहीं आ रहा है। गुरुपा कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो हम ना बहुत लेट में पहुँचे और तब तक ना मंदिर खुला हुआ था, और ताकि वहाँ पे लगा दो, मतलब आधा टाइम तो उसी में लग गया। और फिर हम आए तो ये मतलब संगत जी गुरुपा ने ना तो दर्शन भी कराए, और किस रीज़न से देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ना साक्षात माता रानी और गुरुपा आए थे, फिर गणेश जी और माता रानी आई थी, ये गुरुपा किसी न किसी रूप में आए थे। क्योंकि मैं ना संगत जी अपनी कान्हा जी को भी मिलाने ले गई थे गुरुपा से, लड्डू गोपाल को। तो क्या हुआ ना संगत जी, वहाँ पे ना एक आंटी बैठी हुई थी और उनका बेटा, जो कि बिल्कुल हाइट और सच में वो गणपति बप्पा की तरह ही लग रहा था। और ऐसा लग रहा था, जैसे ऐसा फील हो रहा था कि पहले लगा कि पता नहीं गुरुपा है या माता रानी है साथ में, क्योंकि वो आंटी थी। और वो ना संगत जी हमारे वहाँ पे से बैठे हुए थे। हमने जैसे ही दर्शन किए तो उन्होंने बोला कि मंदिर तो क्लोज़ हो गया, आप लोग कैसे बैठे हुए थे? तो हमने कहा भी चलो चलो, हमने कहा प्रसाद तो मिल जाएगा, जल प्रसाद और कुछ प्रसाद। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपको बाहर ही देते हैं। मतलब हमारा ही वेट कर रहे थे वो लोग। मतलब संगत जी इतनी हैरान हो गए ना, क्योंकि इतने बजे तक मंदिर तो 9 बजे मतलब बिल्कुल क्लोज हो जाता है, और वो आंटी और वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भी कैसे अभी तक क्लोज नहीं हुआ, मतलब जो वापस आए सेवादार। मतलब इतने हैरान हो गए जन्नत दरबार में। फिर हम बाहर आए, उन्होंने हमको प्रसाद दिया, तो आंटी बोलती हैं कि लाओ एक काम करो, मेरी कान्हा जी को मतलब मुझे दे दो, मेरे पास भी 3 बच्चे हैं घर में, मेरे को तो मतलब मैं तो इनकी सेवा करती हूँ। और क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे संगत जी वो हमसे बात करने लग गए, आप कहाँ से आए हो, बहुत हंस के बात कर रहे थे। तो मतलब संगत जी ऐसा लगा कि गुरुपा ने कुछ बताना चाह रहे हैं, और हमको दर्शन भी हो गए, उनको हमको प्रसाद भी दे दिया, जल प्रसाद भी दिया। और वो इससे बोल रही थी कि मैं हेड वॉश करके आई, तो तब तक कान्हा जी को नहीं पकड़ा था। तो उनका कभी ये पैर ना ऐसे ही, वो अंकल जी भी आ गए ऐसे, इनका कि आंटी क्या हुआ, अभी आपके पैर में क्या हुआ? उनका पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब 2 मंडे आ भी नहीं पाए, और मतलब मैं नहीं आ पाई, और ये पैर भी ऐसे कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो फिर आंटी वो बोलते हैं, जो आंटी थी, कह रही ये सब कुछ ना इसलिए भी होता है कि मतलब ये गुरुपा के ये भी आ रहे थे कि पितर भी खुश नहीं हैं तेरे से वैसे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या क्या हो रहा है, गुरुपा ने कोई कष्ट काटा है छोटे में। तो संगत जी उन्होंने कुछ बताया पितरों के लिए से, तो फिर वो बात करते करते मतलब वो इतना वो करके संगत जी बहुत अच्छे से बात करके
वो चली गई। ऐसा लगा कि हाँ, जैसे गुरु पास सच में बात करी है और दिखाया, मतलब संगत जी के हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर जाने के बाद भी ऐसा ही हुआ संगत जी कि मतलब इसे क्लोज हो चुका था, अंदर जान तो वैसे भी नहीं देते। मैंने उससे बोला कुछ बेसिक ब्लेसिंग्स हैं, तो मतलब एक ही बोतल पानी कहते किसी को नहीं दे रहे थे, कहते नहीं है। तो मैंने हमें बट एक बोतल मिल गई, देखो एक ही बोतल पानी की है तो हम दोनों को ही दे दी। शुक्राना गुरु का उसके लिए भी। और फिर हमने बोला कि कोई ब्लेसिंग्स ऐसे करके बोल रहे थे, तो इतने में आंटी पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, भाई क्या मांग रहे थे। मैंने कहा आंटी मैं कह रही थी कोई ब्लेसिंग्स ही दे दो। तो घर के लिए तो कहते जिनका अच्छा। आंटी ने कहा कि आप ना हाथ से ब्रेसलेट उतार करके गुरुपा का स्वरूप वाला ब्रेसलेट उतार के मुझे वो पहनाया, हाथों से पहनाया और जय गुरु जी बोला। वो वाइट कलर का बहुत प्यारा जो गुरु जी का स्वरूप था, पिंक कलर का, बहुत ही प्यारे लग रहे थे गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, आप किस किस रूप में मुझसे मिलने आते हो। वो आंटी संगत जी बहुत ही प्यारी लग रही थी सच में। मतलब संगत जी गुरुपा ने ही मुझे ब्लेस किया है वो, तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो उस दिन भी मतलब बाहर से आ गए थे। उसके बाद से संगत जी मुझे ना मतलब एक और ड्रीम हुआ। ड्रीम में मुझे ना मैं देखती हूँ कि कहीं पे ना गाड़ी ऐसे खड़ी की है, मतलब हमारी ऐसी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो पता नहीं अंदर को कुछ मतलब ऐसे मतलब ऐसे संगत जी पार्किंग टाइप का है। और मैं बोल रही हूँ कि मेरे पार्टनर बोल रहे हैं जल्दी से बैठ जाओ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे पैर पे कुछ हुआ है उसमें भी, मतलब सपने में। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी इतने में जा रहे हैं कहीं पे कुछ लेने, नहीं पता स्कूटी लेने, पता नहीं गाड़ी लेने, मतलब गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो तब तक में 2-4 लड़के आते हैं स्कूटी पे। तो मेरे को ना ऐसे घूरते हैं, ऐसे देखते हैं और मुझे ना ऐसे डर लगता है सपने में। तो मैं कह रही हूँ कि अरे यार इससे अच्छा तो यहीं चले जाती हूँ। तो वहाँ क्या हो रहा है ना कि कुछ लंगर बट रहा है शायद से। तो मतलब मैं कह रही हूँ कि अरे इससे अच्छा तो लंगर चख लेती हूँ मैं, इनसे मतलब ऐसे बच जाऊँगी जब तक वो आते हैं। तो वहाँ को जा रही हूँ और जैसे ही पता है वहाँ पे क्या है, लंगर है या ऐसे बट रहा है, लेकिन मैं वहाँ को जा रही हूँ। तो बाकी जहाँ पे गाड़ी है ना संगत जी, वहाँ पे क्या है कि लिखा है जय माँ अष्टकालीन, पता नहीं ऐसा कुछ लिखा है ड्रीम में, अच्छे से याद नहीं आ रहा है। और काली माता का स्वरूप था वहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ अरे फिर ऐसे गलती से ना संगत जी वहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है, पैर भी संगत जी हुआ ऐसे। तो मैंने कहा माँ माफ़ कर दो मुझे। और संगत जी मतलब माँ माफ़ कर दो, मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे आपका स्वरूप भी है, वरना आपको पता है मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, ऐसा कभी नहीं करती हूँ। तो फिर स्वरूप को मैं अच्छे से रख रही हूँ और हाथ जोड़ रही हूँ। मतलब इतने अच्छे दर्शन दिए ना संगत जी, माता रानी मतलब स्माइल वाला फेस, मतलब कुछ है और लिखा है वहाँ पे ऐसे। तो शुक्राना 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 माता रानी आपका भी, और गुरुपा आपका भी, जो मैं बड़े दिनों से कह रही थी माता रानी मुझसे नाराज़ तो नहीं है। तो ड्रीम में काली माता के भी दर्शन करा दिए, तो इसके लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर दूसरे दिन उसके बहुत डरावना सा ड्रीम देखा। उस ड्रीम में मैंने क्या देखा ना संगत जी कि काला साया है, बहुत बड़ा काला साया है, काला सा बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है। और एक रूम टाइप है अंदर, इधर मेरे पार्टनर खड़े हैं। तो उसका ना एक हाथ मेरे पार्टनर को रोक रहा है, एक पैर मतलब मेरे पैर के ऊपर रखा है, और मतलब ऐसे आधा बैठा हुआ है, ऐसे एक हाथ से ना बच्चे का गला दबा रहे हैं। तो मैं उसे मतलब उसे छोटे मतलब पार्टनर कह रहे छोड़ इस बच्चे को, छोड़ इस बच्चे को। तो पता नहीं क्या हो रहा है कि वो छोड़ ही नहीं रहा है। और मैं कह रही हूँ अपने पार्टनर को इशारा कर रही हूँ कि इसने ना पे, तुम्हें लग रहा है जिस पैर में मेरी चोट आई है ना, उस पैर में उसने मेरे पैर रखा हुआ है, मतलब जिस पैर में चोट आई है। तो मैं ऐसे करके ना संगत जी गुरु जी को भी याद कर रही हूँ सपने में,
अच्छे से याद नहीं आ रहा है मुझे सपना। तो मैंने इसे याद कर रही हूँ और अपनी पार्टनर से ये बोल रही हूँ कि जिसने इसे पैर निकाल दिया है, और मैं बोल रही हूँ कि काले साई को पता नहीं चलेगा, और मैं अपने पार्टनर को इशारा कर रही हूँ कि मैंने निकाल दिया है, मैं यहाँ को भागूंगी तो वहाँ को भागना। तो मैं ऐसे इशारे कर रही हूँ। संगत जी समझ तो नहीं पा रहे हैं शायद से। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे ही थोड़ी सी मुझे जैसे मौका मिला ना, संगत जी से खिसक खिसक के मैं वहाँ को भाग गई हूँ। ऊपर को ना से सीढ़ियाँ जा रही हैं छत के लिए, तो मैं वहाँ से भाग रही हूँ, तेज़ तेज़ भागी हूँ आधे रास्ते तक। तो साया मेरे साथ आया, फिर वो ना मुड़ गया और वो गला दबाए जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? तो मैं ना संगत जी वहीं पे जा रही हूँ छत पे, और मैं कह रही हूँ कि गुरुपा अब मैं क्या करूँ? मतलब ऐसे डॉग के भौंकने की आवाज़ आ रही है। मैंने कह रही हूँ डॉग तो नहीं है यहाँ पे। इतने में संगत जी जैसे ही वहाँ पे छत पे मैं छुपी हुई हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मैं तो अपने पार्टनर को भी ऐसे ही छोड़ कर के आ गई हूँ। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती हूँ इस ड्रीम में कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, क्योंकि वो दर्द फ़ील कर रही हूँ मैं कि उनको कुछ हो ना गया हो, काला साया ना उनका गला जैसे गला दबा रहा था, और अब क्या होगा, मतलब ऐसे करके मैं बहुत रो रही हूँ। और गुरुजी से ना मतलब याद कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ और गुरुजी को याद कर रही हूँ, और मैं कह रही हूँ गुरुपा प्लीज़ प्लीज़, अब मैं उनके बिना नहीं जी सकती हूँ। आपको पता है ना कि मैं नहीं जी सकती हूँ, पर आप उनको कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है। आपने उनको खरोंच भी नहीं आने दी होगी, आपने उनको बचा लिया होगा काले साए से। तो ऐसे करके रो रही हूँ, और ऐसे मतलब ऐसे सेल्फिश हूँ, क्यों आई हूँ, और मुझे ऐसे कह रही हूँ मुझे जाना चाहिए। मैं दूर से देख रही हूँ कि वो जहाँ भी काला साया, इतने भी देखते हो संकट जी कि मुझे ना पता नहीं ड्रीम में ना एक हफ्ता कंप्लीट हो गया है शायद से। मतलब ड्रीम में पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कितने दिन हो गए हैं, कुछ दिन हो गए हैं। तो मैं कह रही हूँ तब से छुपी हुई हूँ यहाँ पे, ज़रा मैं नीचे देख लेती हूँ। तो जैसे ही देख रही हूँ ना, तो वहाँ पे ना संगत जी, वहाँ पे ना हम कुछ काम कर रहे थे, हमारा वर्क चल रहा था। तो मैं से देख रही हूँ कि वहाँ पे वर्क स्टार्ट हो गया है, और कुछ ना चाय लेके आ रहे हैं लड़के लोग। मैं बोल रही हूँ अरे कितने दिन से मैं भूखी प्यासी हूँ, जा करके ना चाय पीती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो कैसे। तो संगत जी मैं अरदास करती हूँ गुरुपा से कि मेरे पार्टनर को एक खरोंच भी मत आने देना गुरुपा, मुझे ना आप पे पूरा भरोसा है, आप अपनी बेटी को इसे रुलने नहीं दोगे। ऐसे करके ना अरदास करके जैसे मैं जा रही हूँ, तो आधे तक जाती हूँ तो क्या देख रही हूँ संगत जी कि शायद ना वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है शायद, और मैं मन में सोच रही हूँ कि कुछ लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और वहाँ से जा रहे हैं। फिर कुछ लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब उस रूम से, और उस रूम का ना पूरा रास्ता चेंज हो गया है। नक्शा जर्मन का ही रूम तो ऐसा था ही नहीं, ऐसा हो गया है। मतलब मैं क्या कहूँगी, कहाँ गए सब लोग, मेरे पार्टनर कहाँ गए, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि कुछ हो ना गया। और मैं गुरु पास से अरदास कर रही हूँ, और जैसे ही जा रही हूँ मैं कह रही हूँ अच्छा गुरु जी यहाँ पे बैठे तो नहीं हुए, जबकि मतलब ऐसे हो तो नहीं रहा है संगत जी के। तो संगत जी जैसे जा रहे हो ना, शायद गुरु जी का स्वरूप है, और एक डॉक्टर हैं जो कि ऐसे खड़े हैं, और जो मैंने अपनी हालत, अपने पार्टनर की हालत देखी उस सपने में ना संगत जी मतलब उनके दोनों पैर नहीं थे, उन पे पट्टियाँ बंधी हुई थी, दोनों पैर काट दिए थे काले साए ने। और उनके बाल, मतलब वो सिख हैं तो उनके बाल पूरे खुले हुए थे, गंदे हो रखे थे, उनके माथे पे पट्टियाँ लगी हुई थी, और वो इतनी भयानक हालत में थे संगत जी, इतनी खतरनाक हालत में थे ना। तो मैं उनको देखती हूँ तो संगत जी मैं कहती हूँ कि ये क्या हो गया, मतलब तुम तो जिंदा हो, वो कहते तुम तो जिंदा हो, मुझे लगा तुम नहीं रही। मैंने कहा मुझे लगा तुम, मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी। तो मैंने उनका ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे रो रही हूँ, और वो भी ऐसे रो रहे हैं मेरा हाथ पकड़ के कि ऐसे करके, मतलब हम लोग ऐसे रो रहे हैं संगत जी एक दूसरे को याद करके। और मैं देख रही हूँ कि एक लड़की है, इसकी भी बहुत बुरी हालत कर रखी है काले साई ने, वो भी बच गई है, जिसका गला दबा रखा था, मतलब ऐसे बच्ची, मतलब वो थोड़ी बड़ी बड़ी सी लग रही है। तो संगत जी वो बच गई है। तो गुरुपाद पता नहीं अब कौन सा आपने कष्ट काटा है, सपने में बहुत डर गई थी संगत जी। जैसे मैं नींद खुली सपने से, मैं इतना डर गई थी उस काले साए से, इतना डर गई थी।
मुझे ना लाइट खोलने में भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे खड़ा है, इतना डर लग रहा था। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और फिर गुरुपा का ऐसा लगा जैसे ना गुरुपा ने ना सपने में ही मेरा कष्ट काट दिया है। जब हमको इंजरी होने वाली थी, एक्सीडेंट होने वाला था, उससे भी बचा लिया है। और काले साए ने जिस पैर में मेरे चोट लगी है उस पैर को मतलब दिखाया था, और उनके दोनों पैर मतलब सपने में नहीं थे। तो गुरुपा, आपने पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो कि हमारा सपने में ही काट दिया है, और मेरे बेटे का भी, मेरे पार्टनर का भी और मेरा भी। मैं कितना शुक्राना करूं गुरुपा, कितना शुक्राना करूं। मैं आपकी इतनी झल्ली बेटी हूँ कि अभी तक भी मैं शुक्राना नहीं कर पाई इतने दिनों से। तो गुरुपा, आपका कितना शुक्राना करूं। बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, मतलब बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतना बड़ा कष्ट काट दिया है। और फिर मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, माता रानी के भी दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना आपका उसके लिए गुरुपा। मतलब कितना शुक्राना करो, बहुत अजीब सा फील हो रहा है गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर करा था कि मैंने कैसे डरावना सपना, काला साया वाला ड्रीम देखा था। तो गुरुपा ने मुझे दर्शन देकर के ब्लेस किया है। और मुझे फिर गुरुपा ने ना, संगत जी, हमने ना फिर इतना डर गए थे हम, मतलब मैंने उनको सपना बताया अपना, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी संगत जी। और फिर हाँ, मंडे को जब ऐसा हुआ था संगत जी, बड़े मंदिर से आधे रास्ते, मतलब आई एम सॉरी, मतलब जैसे बाहर से वापस आ रहे थे, हमने डिसाइड किया, हमने उनसे कितनी वो करी, मतलब उनसे बोला कि प्लीज़ मेरे को ना थर्सडे को ले जाना, मतलब कुछ तो नेगेटिविटी है बहुत बड़ा जो है, गुरुजी ने कष्ट भी काटा है, तो प्लीज़ थर्सडे को मंदिर चलेंगे। और गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा बुला लेना, और गुरुपा का मैसेज आया था कि बुला लूँगा। फिर तभी मतलब ठीक है, उसके बाद फिर हमने पहले दिन घर जाके मतलब चलेंगे ना कल, तो उन्होंने कहा कि हाँ भी कल वाला जो थर्सडे गया था वो तब की बात कर रही हूँ संगत जी। तो क्या हुआ कि गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि आज ना तेरे साथ श्राद्ध में ना, तेरे साथ कुछ, पहला श्राद्ध है, तेरे साथ कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, तुझे खुशखबरी की एक कॉल आएगी, और तेरे सारे के सारे दुख मैंने काट दिए हैं, तेरे सारे कष्ट मैंने काट दिए हैं, अब तेरी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और कुछ नहीं होगा। बहुत सब्र किया है तूने, बहुत परीक्षा तेरी हो गई है, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इतने बड़े बड़े कष्टों को काट रहे हो गुरुपा, इससे बढ़ के और क्या ही होगा हमारे लिए। हम थर्सडे को ना संगत जी बड़े मंदिर के लिए, पता है संगत जी, फिर वही हुआ, मतलब मैं जिस दिन बड़े मंदिर जाना हुआ ना संगत जी, आजकल पता नहीं उस टाइम पे मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है या मुझे ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं संगत जी। तो ऐसा ही हुआ था, बहुत मुश्किल से मैंने अपने मतलब ड्रीम खोला, कैसे कैसे संगत जी। फिर उसके बाद तैयार हुए, फिर हम निकलते निकलते पता नहीं संगत जी में क्यों 6 बज गए, यहीं पे बज गए। मैंने कहा क्या होगा भी, आज तो खैर 10 बजे तक खुलना होता है, आज अपना जल्दी जल्दी चलो। तो हम ना जल्दी जल्दी निकले, तो संगत जी घर से निकले तो उस दिन भी ऐसा ही मतलब हो रहा था, पता नहीं इतना इतना जाम था, हम इतनी जल्दी पहुंच जाते थे, जबकि आते वक्त ना संगत जी हम इतनी जल्दी पहुंच गए, लेकिन जाते वक्त संगत जी इतना जाम था वहाँ पे संगत जी। हम ना मतलब वहाँ खान करते करते जा रहे थे संगत जी,
मतलब वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे थे संगत जी, मुझे लगा ऐसे हम पहुँच ही नहीं पाए। हम ना 6 बजे निकले हुए थे, मतलब कब संगत जी मतलब 7:30 ना ऐसे ही मतलब यहीं पे ही हो गए। पता नहीं कब संगत जी 8:30 हो गए। मेरे को ऐसे घबराहट बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है कि कहाँ 1 घंटे का रास्ता है, कहाँ 2 घंटे कंप्लीट हो गए। मैंने पहले इनसे कहा कि क्या हो क्या रहा है ये? फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैंने कहा गुरुपा पक्का अगर मुझसे कोई गलती हुई है, कुछ भी हुआ है तो प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ इस जाम को क्लियर कर दो और आज बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा, लंगर भी चखवा लो प्लीज़। मैंने बहुत अरदास करी गुरुपा को और उसके बाद से संगत जी जाम ऐसे क्लियर हुआ ना। हम 2 घंटे 2.5 घंटे संगत जी पूरा जाम में फंसे रह गए। फिर वो अपना काम भी जैसे देखा कि मतलब तुम भी पहुँचा देना एक बार, तो फिर करते रहना तुम अपना काम। फ़ोन पे काम होता है संगत जी उनका, तो उन्होंने भी फिर रखा। फिर जाम भी क्लियर हो गया और फिर हम संगत जी 9 सवा 9 बजे तक बड़े मंदिर पहुँच गए। मतलब गुरुपा ने इतनी रहमत करी ना संगत जी, तो हम जैम में फंसे हुए थे और जैम ना क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा था उस दिन, पता नहीं क्या हो रहा था। और फिर जैसी अरदास की ना संगत जी, उसके बाद से मतलब ऐसा होने लगा संगत जी। फिर बस ना मैसेज भी आया कि इस श्राद्ध में तेरे साथ ना बहुत अच्छा ही होगा और ये सत्संग सुन, इसमें ना तेरे को तेरी सारी गलतियों की माफ़ी मिल जाएगी। और गुरुपा मेरे से ना बहुत सारी गलतियाँ होती हैं गुरुपा, मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ भी की हैं, ऑफ कोर्स करी हैं। तो गुरुपा ने मुझे सच में माफ़ कर दिया है। गुरुपा पता नहीं क्या गलती हुई थी, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी नादान बेटी हूँ और शुक्राना सत्संग भी लेट ही मैं कर पाती हूँ शेयर। इन दिनों में पता नहीं संगत जी मैं कैसी हो गई थी, सीरियसली कैसी हो गई थी संगत जी। गुरुपा प्लीज़ मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। और ऐसा ही हुआ था संगत जी, मुझे इतना लो फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या, मतलब ऐसा लगा कि एकदम से फिर गुरुपा ने हाथ खींच लिया हो बड़े मंदिर, एकदम से झटके से बड़े मंदिर पहुंचा दिया गुरुपा ने। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कान्हा जी को लेकर गए थे ना, तो क्या हुआ कि हम गए और उस दिन क्या हुआ संगत जी, वहाँ पे ना रेनोवेशन चल रहा था। तो रेनोवेशन की वजह से ना संगत जी लंगर हॉल में दरबार सजाया था। तो हम गए वहाँ पे, दरबार में बैठने तो नहीं दिया संगत जी, लंगर चखने बैठ जाओ वही बहुत है। तो मतलब वहीं से ही गुरु जी के दर्शन कर लो। तो संगत जी मतलब लंगर लेने के लिए बैठ गए और एक लाइन में बैठे संगत जी। मेरे पार्टनर ना संगत जी हमेशा मतलब बगल में बैठते हैं, तो वो ना उधर बैठ रहे थे, तो मैं ना आगे मतलब बैठी संगत जी। तो आई तो क्या हुआ संगत जी, कान्हा जी भी थे हमारे साथ। तो उन्होंने ना हमको ना संगत जी वहाँ से उठाया, उनका कि सिंगल लाइन को क्लोज करे, आप ना उधर जाके बैठ जाओ। तो कुछ ऐसा हुआ संगत जी, पहली बार हुआ बड़े मंदिर में ऐसा कि जैसे ना मेरे पार्टनर ना मेरे सामने बैठे, उनको लगा कि हमारी लाइन एक ही होगी और हम एक थाली में लंगर चखेंगे। लेकिन हुआ ये कि मतलब पहली बार हुआ संगत जी कि उनको ना उस साइड पे दे दिया 4 लोगों को। इधर ना संगत जी हम बिल्कुल किनारे पे थे। हमने कहा आंटी आप यहाँ बैठो, तो बिल्कुल किनारे पे थे संगत जी। तो उन्होंने मेरे पार्टनर से बोला कि थोड़ा खिसको और इन 3 लोगों के साथ बैठो। और 4 लोगों में क्या था संगत जी, एक अंकल आंटी थे और उनके 2 बच्चे थे। वो बच्चे मतलब ऐसे बैठे भी थे, तो उनको एक थाली दे दी थी क्योंकि उधर भी संगत जी कोई नहीं था, हम किनारे पे बैठे हुए थे। तो ना बीच में मैं अकेली रह गई थी संगत जी बिल्कुल। तो वहाँ के सेवादार ने बोला कि अच्छा लगता है आपके साथ ना कान्हा जी है, इसीलिए ये हो रहा है, तो आपको सिंगल दे दो। मैंने कहा अरे वाह गुरुपा, मतलब गुरुपा ने संगत जी आज पहली बार, मतलब ऐसा होता नहीं है और मैं भी ऐसा नहीं कहती हूँ कि मुझे ऐसे दे दो, अकेले दे दो, कि गुरुपा किसी के साथ भी लंगर चखवा सकते हैं ना। तो उस दिन कान्हा जी थे, तो कान्हा जी
और मतलब डट्टू गोपाल पता नहीं क्या था संगत जी, गुरु जी की प्लानिंग देखो, क्योंकि मैंने पूछा था कि डट्टू गोपाल ने मतलब मेरे को लंगर चखा दो, इसमें प्याज होता उसमें। तो एक आंटी ने कहा था कि के घर के मतलब हैं ठाकुर जी, तो कब कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने कहा हाँ, लंगर तो गुरुपा के लंगर में सारे देवी देवता आते हैं चखने के लिए, तो बात तो एक ही है। वैसे भी कान्हा हो या गुरु जी हो, बात तो एक ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं कान्हा जी को भी चखा दूंगी। तो फिर इसीलिए पता है क्या हुआ संगत जी, सिंगल प्लेट मतलब उन्होंने कहा कि आंटी क्या मतलब एंड आप डबल ले लोगे। आप यकीन नहीं मानोगे कि लड़के को उन्होंने उधर से बिठाया, दूसरे रूम से उठाया और मेरे सामने बिठाया लंगर चखने के लिए। हमने कहा कि आप लोग दोनों साथ में कर लो लंगर, मतलब उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा लगा कि कान्हा जी, मैं और गुरु जी साक्षात लंगर चखने आए हुए संगत जी कान्हा जी के साथ। मतलब इतना ब्लेस फील हो रहा था संगत जी उस टाइम पे ना। तो सेवादार जी ने भी बोला कि शायद कान्हा जी इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सिंगल रह गए। मतलब वो इत्तेफाक नहीं संगत जी, वो गुरु जी की प्लानिंग से रह गए थे। मतलब ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तो फिर वो संगति लड़की बैठी और वो भी मतलब बहुत स्माइल कर रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे हाँ गुरु जी ना उसके बेस में आए हैं मेरे साथ लंगर चखने के लिए। तो गुरुपाल आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस चीज़ के लिए भी। फिर हमने लंगर चखा, बाकी सबका हो गया था। मतलब थोड़ा लेट में आया था। कढ़ी और रोटी थी और कढ़ी थी और एक सब्जी थी और कड़ा प्रसाद था। तो कान्हा जी को भी लंगर चखाया और फिर वो मुझसे पूछ रही थी, कह रही थी हम तो 2012 से जुड़े हैं, उनके पापा सेवादार भी हैं, तो ऐसे करके है ना बता रहे थे वो, है ना। तो मैं बाहर आ गई संगत जी, मेरे पार्टनर को देख रही थी, वो वेट कर रहे थे। तो वो उस लड़की ने ही बताया। तो गुरुपा पता नहीं आप मतलब मैं आपका किसे शुक्राना करूं गुरुपा, आपने अपनी बेटी को माफ़ भी कर दिया और ब्लेसिंग्स भी दी। बड़े मंदिर तो बुलाया ही बुलाया, लंगर भी चखवाया और रात में लंगर भी चखवाया। गुरुपा की प्लानिंग में संगत जी बहुत सुपर डुपर होती है। और जब से मैं आई हूँ ना संगत जी, मेरा पेट इतना कम हो गया है, मेरा पेन कम हो गया है, फीवर भी कम हो गया है, बस गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और थोड़ा मतलब कफ कोल्ड है थोड़ा, फीवर तो हो ही गया है ख़त्म। तो और मतलब बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ संगीत जी, लंगर चखने के बाद और बड़े मंदिर से आने के बाद इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। तो गुरुपा मुझे डर भी नहीं लग रहा है किसी चीज़ से। तो मैं शुक्राना सत्संग थोड़ा लेट कर रही हूँ, उसके लिए मुझे आप माफ़ कर देना, क्योंकि कल दिन में भी मैं उठ नहीं पाई थी, सर में दर्द हो रहा था थोड़ा। तो अभी मेरे सर दर्द की दवाई भी असर नहीं कर रही है, आज भी ऐसा ही हुआ। गुरुपाल से बोला कि मतलब संगत जी मैं ना एक बारी के लिए ना बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी कि मैंने अपने पार्टनर को कॉल किया कि तुमने हॉस्पिटल चलना था ड्रेसिंग के लिए और इंजेक्शन भी लगाने, क्योंकि मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा बहुत गंदे वाला पेन हो रहा है। तो उन्होंने पहले कहा कि मैं आ रहा हूँ, फिर मुझे डांटने लगे, कह रहे मेरे पास इतना सारा काम होता है, तुम लेट करती हो, वो करती हो, मेरे पास क्या यही काम है, मैं हॉस्पिटल ही जाते रहूँ तुम्हारे साथ। तो मुझे भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर बताओ डांटो तो मत। तो संगत जी ऐसे करके तो कहते तुम्हारी मर्जी है। फिर मैंने कहा ठीक है यार, मतलब मत आओ कोई बात नहीं। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर 1 घंटे के बाद मतलब जैसे ही उन्होंने फ़ोन काटा ना संगत जी, मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा गुरुपा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। मतलब माँ बाप है, उत्तराखंड रहते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन संगत जी यहाँ पे ना मेरे को कोई हॉस्पिटल लेके जाने वाला है, ना ही मेरे को कोई टेस्ट करने वाला है। मुझे कुछ हो भी जाता है वहाँ पे, गुरुजी के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मुझे इतना रोना आया संगत जी, मैंने कहा गुरुपा आपके अलावा कोई भी नहीं है मेरा, और मैं हॉस्पिटल जाऊँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के
और मतलब मैं नहीं जा सकती, और आपको पता है सब कुछ तो अब आप ही को ही ठीक करना है। अब मुझे नहीं पता, कैसे भी आप अपनी बेटी का सर दर्द अब ठीक करो। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं लेट गई, और मैं थोड़ी सी लेटी हूँ जैसे, तो मेरा ना सर दर्द एकदम से ना संगत जी इतना ठीक हो गया, मतलब इतना ज़्यादा वाला हो रहा था संगत जी, एकदम से कम हो गया। मैं गुरुपा को याद किया, मैंने चंदन टीका लगाया था उस टाइम पे, और ना कुछ किया संगत जी, बस गुरुपा को याद किया, मैं रोई, मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत अकेला फील हो रहा था संगत जी। मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे दुनिया में कोई नहीं है गुरुपा के अलावा। सच में गुरुपा के मिसेस भी आते हैं कि देख लिया ना पुत्र, मेरे अलावा कोई भी नहीं है दुनिया में तेरा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आप मेरे साथ खड़े हैं। गुरुपा कहते हैं मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ, हर पल, तू चिंता मत कर, तू किसी भी चीज़ से मत डर, तू मेरी प्यारी बेटी है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आप मेरे साथ खड़े हो। तो इसके बाद संगत जी ठीक हो गई मैं, मतलब मेरा सर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर 1 घंटे बाद फ़ोन आ रहा था कि क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने कहा कि तुमने मना किया था मुझे। मैंने कहा अब नहीं जाना, कोई बात नहीं। तो कहते ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी है, कह रहे अगर लगे तो फिर मुझे बता देना आधे घंटे में, नहीं तो फिर चल लेते हैं हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं रहने दो। तो उससे मतलब ठीक ही हो गया था संगत जी। और फिर मैंने उसके मतलब चाय वाय पी, खाना वाना खाने के बाद मैंने दवाई भी खा ली थी, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और शुक्राना मेरे गुरुपा इसके लिए आपका, एकदम से पता नहीं आपने क्या मैजिक किया। सच में मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मैजिक करो आप, मुझे नहीं पता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। और सच में गुरुपा ने क्या मैजिक किया संगत जी, 1 मिनट में मेरा सर दर्द ख़त्म हो गया। इतना गंदा पेन हो रहा था, और मैं बता नहीं सकती हूँ गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। फिर एक बार के लिए बोला कि हम सुबह चलते हैं हॉस्पिटल। मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा कि मुझे इसे फ़र्क नहीं पड़ता, कहते तो पहले तो तुम्हारा हो रहा है ना, तुम्हें पेन हो रहा है, मुझे थोड़ी ना हो रहा है, तो मैं यही करता रहूँ। तो संगत जी, गुरु जी, मतलब आपको पता है ना संगत जी कैसा हो जाता है। बट गुरुपा मेरे से ना ऐसा, मतलब मैं क्या बताऊँ मुझे कैसा फील हो रहा था। तो संगत जी मैंने इनको बोला कि छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई पता चलता कि क्या होगा आगे, ठीक होगा कि नहीं होगा मुझे ये भी नहीं पता, कहते बता देना मुझे आधे घंटे में। तो मैंने कुछ नहीं बताया संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने मुझे ठीक कर दिया था, और मुझे पता है कल भी गुरुपा, मतलब आज जब वो सुबह हो चुका है तो मैं सोई नहीं हूँ, सो नहीं पाई हूँ रात भर। तो गुरुपा ने मुझे अभी तक ठीक रखा है, और मुझे पता है कि आज भी ठीक ही रखेंगे। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना मैं शुक्राना करूँ ना आपका उतना ही कम है। और हाँ, छोटा सा मैं बताना भूल गई थी, जब हम बड़े मंदिर पहुँचे थे ना, तो मेरे मतलब पहले तो संगत जी पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी थी, तो ठीक है, क्योंकि कोई सेवादार इसे मतलब देख रहे थे संगत जी। और जैसे ही मैं उतर के, मतलब सेवादार कोई सुन रही नहीं थे, और चोट आई है, तो जैसे ही संगत जी में उतर के चलने लगी, तो सेवादार पता नहीं कहाँ से संगत जी सेवादार है, उन्होंने बोला कि आंटी आपके पैर में चोट लगी है। मैंने कहा हाँ जी। कहते तो अंकल से बोलो कि गाड़ी अंदर ले जाए। मतलब हमने तो उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं करी, उनसे बोला भी नहीं, ने बोला कि गाड़ी अंदर ले जाने को बोल रहे हैं, उनको निकालने को बोलो। मैंने कहा वो तो पार्किंग में लगाने गए हैं। तो वो गए सेवादार, और उन्होंने वहाँ पे बोला कि आप गाड़ी अंदर ले जा सकते हो। तो दूसरे सेवादार आए कि क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्या हो गया। तो आंटी को चोट आई है इसीलिए। तो उनका अच्छा ठीक है, तो आगे लेके जाने को बोलो। तो शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा ने उनको सेवा भी दी, उनका बिठा दीजिए, जिनको भी जाना है अंदर, और हम छोड़ देंगे, जा ही रहे हैं गाड़ी में। तो संगत जी उन्होंने हमको सेवा भी दी गुरुपा ने, और हमारी गाड़ी को अंदर भी जाने दिया, और मतलब छोटी सी भी तकलीफ़ नहीं होने दी संगत जी मुझे गुरुपा ने। मुझे ऐसा लगा जैसे ना मुझे निकलते इसे मिल जाएगी, मुझे भरोसा था गुरुपा पे, जो मुझे
जो दिया है संकट जी गुरुपा, मतलब हमेशा ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, हमेशा मुझे गाड़ी मिल जाती है। उस दिन तो मेरे पैर में चोट आई थी, तो गुरुपा कैसे ना करते अपनी बेटे के लिए। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपने सेवा भी दी और गाड़ी भी अंदर जाने दी, और बहुत 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 शुक्राना, सारी चीज़ों के लिए शुक्राना। कितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है। सच में सारी चीज़ों के लिए शुक्राना, एक एक सांस के लिए शुक्राना गुरुपा। एक एक सांस जो मैं ले रही हूँ ना, ये सब कुछ आप ही की रहमत है। नबी तक तो वरना मैं जिंदा ही नहीं होती। लोगों ने इतना कर दिया है, मतलब अपनी इस लाइफ से मैं आई मीन कब की मैं हार मान चुकी होती गुरुपा, मैं जिंदा ही नहीं होती। तो गुरुपा जैसे ही मैं थोड़ा सा हार मान मतलब सोचती हूँ कि ज़िंदगी बेकार है, वैसे गुरुजी का मैसेज आता है कि क्या कहते हैं, पुत्र हार मत मान, मैं तेरे साथ ही हूँ। ऐसे ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे हाँ अभी अभी याद आया कि हाँ गुरुपा शायद इस चीज़ से भी नाराज़ थे कि मैंने अपने पार्टनर के सामने भी बोला कि काश मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, काश मैं मर पाती। तो संगत जी मतलब ऐसे संगत जी, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही होता ना, मेरे पे तो मर ही जाते। तो गुरुपा इस चीज़ के लिए भी गुरुपा मुझसे नाराज़ है और मुझसे गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए सारी चीज़ों के लिए गुरुपा। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे झूठ भी बोल देते हैं हम अनजाने में, बुराइयां भी कर देते हैं, इंसान है ना, हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। और संग गुरुपा हर चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो, कभी हाथ मत छोड़ना, हमेशा साथ में रहना। और आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे पार्टनर के भी बहुत सारे कष्ट काटे हैं इन दिनों में, मेरे मम्मी पापा बेटे के भी बहुत सारे कष्ट काटे। उनके पैर में चोट आई थी, मेरे पैर में चोट आई, पता नहीं क्या हुआ था जो गुरुपा ने इतने सारे छोटों में काट दिया है। शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का आदेश है कि मुझे नवरात्रों में रोज सत्संग शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मेरी बहुत बड़ी टेंशन को दूर कर दिया है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने आपसे गुस्सा किया, मुझे माफ़ करना, पर जिससे प्यार है उसी से ही गुस्सा होता है। जिससे कुछ नहीं हो ना फीलिंग हो, उससे गुस्सा कैसा गुरुपा। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि मैनू पता है, मैनू बहुत प्यार करती हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरी अरदास को पूरी कर दो, जो आप चाहते हैं वही करो। मैं बस मेरी यहाँ पर सेटिंग करवा दो बिना मैरिज के। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब मैं अपने न्यू सत्संग के साथ आऊँगी। आप सबको ब्लेस करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का मैसेज आया कि खुशखबरी तेरे दरवाजे के बाहर खड़ी है, शुक्राना कर दो जल्दी से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
गुरुपा ने आज मुझे अपने सत्संग में बुलाया है। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद का भी ब्लेस किया है। वहाँ के सेवादार भी बहुत अच्छे थे और उन सबका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने अपने येलो चोले में स्वरूप की एंड ग्रीन चोले में ब्लैक ब्रेसलेट स्वरूप से मुझे ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने गुरुजी से एक बात का इशारा मांगा था और उसके बाद ही मुझे स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिली हैं। ऐसे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है और इशारा दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। एंड कुछ टाइम बाद ही मुझे उस चीज़ की प्रोग्रेस शो हुई है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने गुरुपा को घर आकर कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाया है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने न्यू सत्संग के साथ आऊँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है एंड मैं वीज़ा रीअप्लाई कर रही हूँ। गुरुपा की कृपा से पैसे अरेंज हो गए हैं। जैसे ही गुरुपा का स्वरूप मेरे घर पर आया एंड मुझे अच्छे से अच्छा लॉयर भी मिल रहा है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे 2-3 बार तितली दर्शन भी दे चुके हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उन सबका भी थैंक यू जो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने गुरुपा के लिए संगत जी फ्रेम लिया था तो वो टूट गया है। पहले से ही टूटा था या पता नहीं मुझसे टूटा, आई डोंट नो। मैं उसे चेंज करवाने गई तो मुझे उससे अच्छा फ्रेम मिला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने न्यू सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तितली रूप में, एंजल्स नंबर में या किसी भी चीज़ में दिखा करके बताते हैं कि वो मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैंने एयरपोर्ट्स ऑर्डर किए थे बट मुझे पसंद नहीं आए तो मैंने रिटर्न का डाला तो मेरे पैसे वापस आ गए एंड मुझे वो रिटर्न भी नहीं करने पड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जिस चीज़ के लिए मुझे पैसे चाहिए थे गुरुपा ने अरेंज करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज मुझे ट्रेन में एक पर्सन मिला, हमारी थोड़ी बहुत बात हुई और नंबर एक्सचेंज हुए और बाद में हमें पता लगा कि हम दोनों ही गुरुजी को मानते हैं। गुरुपा, आपने संगत से मिलवा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं, तुम कहीं जाते नहीं हो, पहुंचाए जाते हो। ऐसे ही हुआ है हम दोनों के साथ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। एंड मैंने अपने न्यू सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।